बोलो। तेरा मैं दीदार दीवाना, घड़ी घड़ी तुझे देखा चाहूं, तुम साहिब रहमाना। मनुष्य के अंदर एक दर्शन की अभिलाषा, और वो अभिलाषा जब चोटी पर पहुंच जाती है तब ये दर्शन की अभिलाषा बाहर दर्शन करते 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 जब थक जाती है तब, क्योंकि बाहर दर्शन करने से दर्शन यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती। फिर वो दर्शन की अभिलाषा सब जगह घूम करके चक्कर काट करके समाधान जब नहीं होता है तो एक जगह पर आती है अंतर दर्शन की जगह। अब अंतर दर्शन के बिना दर्शन की पूर्णाहुति नहीं। इसलिए कितनी भी तीर्थ यात्रा लोग करते हैं, कितनी जगह भटकते हैं, अमरनाथ जाएंगे, मानसरोवर जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे, लेकिन चित्त के अंदर की जो कामना रहित दशा है वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये उल्टी क्रिया है। बीज में से अंकुर फूटा, अंकुर में से शाखाएं फूटी, शाखाओं में से पत्ते फूटे, पत्ते फूटने से फूल आए, फल आए। अब ये तो हो गया बाहरी विस्तार, लेकिन बीज में वो शक्ति नहीं, दूसरे बीज में वो शक्ति नहीं, मनुष्य रूपी बीज में वो शक्ति है। ये जो बाहर जितना भी विस्तार उसने कर दिया फल तक, उसको फिर समेट करके बीज तक आ सकता है। अब इसी को मुक्ति कहते हैं। कितनी अद्भुत चीज है। एक छोटी सी गुठली, कितने पत्ते निकले, कितनी शाखाएं निकली, कितना बड़ा वृक्ष बन गया, आम का या बरगद का। अब उस बरगद के वृक्ष को जैसे कोई आदमी कहे कि वो जो बीज था ना, ये सारा का सारा बरगद का वृक्ष है, इसकी टहनियां है, इसके फल है, इसकी शाखा है, इसके पत्ते हैं, आप फिर बीज में ले जाओ, क्योंकि बीज में से ही तो आए सब। कितना कठिन कार्य। इसलिए जब मनुष्य के अंदर से, क्योंकि जो कुछ भी आपका विस्तार है, हमारा विस्तार होता है, वो हमारी वासना के कारण होता है। बीज में वासना है, अंकुर फूटे, फिर बीज में दूसरी वासना आ गई कि शाखा बने, फिर पत्तियां बने, फिर फूल आए, फिर फल आए। इस वासना करके तो ये जीव रूपी जो बीज है, इसमें वासना होती है। जीव रूप में बीज में वासना हो गई, जीव थोड़ा सा बड़ा हो गया, वासना जागी, शादी होनी चाहिए। अंकुर फूट गया, फिर वासना जागी कि बच्चे भी होने चाहिए, तो फिर शाखाएं फूटी, फिर दौड़ते पड़पोते ऐसे करते करते
आपका जीवन रूपी वृक्ष पूरी तरह से खचाखच भर गए। लेकिन फिर भी समाधान नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कितनी भी संपत्ति कमाओ आपको आत्म शांति की प्राप्ति नहीं होगी। कितनी भी संतान पैदा करो 100 आपको आत्म शांति नहीं मिलेगी। बाहरी चीज की कितनी भी उपलब्धियां, सर्वोच्च सत्ता विश्व की पूरी आपके पास आ जाए, फिर भी आत्म शांति नहीं मिलेगी। आत्म शांति मिलती है उल्टी चाल करके। वासनाओं से भरे हुए अनेक प्रकार के शाखाएं उपशाखाएं सब कुछ हो गई। समझ आ गई कि इतना होने पर भी मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। इसको उपरति कहते हैं, इसी को वैराग्य कहते हैं। पहले राग, वैराग्य यानी राग का उल्टी यात्रा। पहले राग फिर विराग, राग का ही विराग होता है। राग चला 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 सब जगह राग फैल गया। राग मोह लोभ कुछ भी कहो, विस्तार हो गया राग का, लेकिन फिर भी शांति नहीं होगी। तो उसको लगा कि कहां से चूक गया, पहले से मैं चूक गया। मेरे बीच में जो राग पड़ा हुआ था वो राग नष्ट नहीं हुआ था, वो पिछले जन्म का राग था, उसका बीज पड़ा हुआ था। उस बीज को खाक करने की शक्ति मेरे पास नहीं थी। अगर उस बीज को मैं जला देता तो कहां शाखाएं फूटनी थी, कहां अंकुर फूटने थे। क्योंकि फल लगे, पत्ते लगे तो उपद्रव खड़ा हो गया, अंकुर फूटा तो उपद्रव खड़ा हो गया, कोई कीड़ा इसको न खा जाए। चिंता शुरू हुई, अंकुर फूटा और चिंता शुरू हुई। आज इसको कहीं डूबने लगे, इसको कोई कीड़ा न खा जाए। फिर पत्ते हो गए, कहीं बकरी न चढ़ जाए। अरे भाई इसके इर्द गिर्द में कोई बाढ़ बनाओ। फिर और प्रवृत्ति में गए। फिर जब वृक्ष और बड़ा हो गया तो फिर चिंता बढ़ गई। अरे भाई फल लग रहे हैं, ये फल कोई पंछी न खा जाए। अब पंछी को उड़ाने का बंदोबस्त करो। कोई बंदूक भी बीच में हो तो खट्टा ठाठा 2-4 बार करो, 2-4 पंछी मारो, मारने के बाद वो डर जाएंगे, अब तुम्हारे फल खराब नहीं करेंगे। फिर भाई चोर आते हैं फल लेने के, सारा व्याप बढ़ता ही चला। अब ये सारा अंदर बीज में पड़े हुए कामना का व्याप है। भारत का कोई शत्रु है, पाकिस्तान इस देश को खा जाएगा। उनके मन के अंदर यही भाव कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को खा जाए। यहां तक कि पड़ोस के दिल में भी यही भाव है। अगर किसी पड़ोसी ने अपने को थोड़ा सा कोई बोर्ड आपके दुकान के आगे लगा दिया, अरे ये तो यही अड्डा जमा देगा, जगह हमारी है, हमारे दुकान के आगे है, इसका बोर्ड इधर आ गया, शुरू हो गया। अब संत मनुदास कहता है कि तेरे मूल स्वरूप को देखने की मेरे में अभिलाषा, दर्शन की अभिलाषा। और दर्शन किस चीज का? कामना शून्य अपनी आत्मा का। आगे तेरा मैं दीदार दीवाना, घड़ी घड़ी तुझे देखा चाहूं, सुन साहिब रहमाना, हुआ अलमस्त खबर नहीं तन की, पिया प्रेम प्याला। अब जब आत्मदर्शन की अभिलाषा जाग जाती है, जब मनुष्य की उल्टी यात्रा शुरू हो जाती है,
तो बाहर के दृश्यों का आकर्षण कम हो जाता है। जब बाहर जाना था तो बाहर के दृश्यों का आकर्षण था। आपने उल्टा आना है। आप देख लीजिए कि आप कहीं दूर यात्रा पर चले गए कन्याकुमारी, तो यहां से कन्याकुमारी जाओगे तो कन्याकुमारी का आकर्षण रहेगा आपको। लेकिन कन्याकुमारी आपने देख ली, समुद्र देख लिया, मंदिर देख लिया, सब कुछ देख लिया, खाया पिया सब कुछ देख लिया। अब आपकी वृत्ति में उलट आ जाएगी। अब घर का आकर्षण शुरू होगा। बहुत दिन हो गए घर छोड़ा है, पता नहीं बच्चे क्या करते हो, पता नहीं दुकान का क्या संभाला कि नहीं ठीक उन्होंने, उल्टा आकर्षण शुरू हो गया। इधर जाते थे तो कन्याकुमारी का आकर्षण, और वहां जाकर के आपकी थोड़ी सी त्रुटि हो गई, घर का आकर्षण तो शुरू हो गया। ऐसे ही मनुष्य के जीव को अपने मूल वतन का आकर्षण शुरू हो जाता है। और जब आकर्षण शुरू हो जाता है उसकी यात्रा घर की तरफ की हो जाती है। आत्मा ही हमारा मूल उद्गम स्थान है, यहां से सब कुछ विस्तार निकलता है। अब ये दीदार करना चाहते हैं आत्मा के, एकदम मेरे उस मूल स्वरूप को, जहां से ये सब कुछ विस्तार जगत का हुआ है, उस मूल स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं। अब उसके लिए मैं बहुत बेचैन हूं, तब तक मेरे को शांति नहीं होगी। बाहर का सब कुछ देख लिया, अब जहां से ये बाहर का निर्माण होता है वो कहाँ है? पत्ते देख लिए, फूल देख लिए, शाखाएं देख ली, लेकिन आई कहां से ये? अब मैं उस बीज और बीज के अंदर जो एक शक्ति है, एनर्जी है, वृक्ष बनाने की, उस एनर्जी का दर्शन, आत्मदर्शन। आगे चल। हुआ अलमस्त खबर नहीं तन की, पिया प्रेम पियाला, ठाड़ होऊं तो गिर गिर पड़ता, तेरे रंग मतवाला। अब मेरे को तेरा इतना नशा चढ़ गया है, तेरे मिलन का, मैं उठ करके चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन बेकाबू मैं गिर पड़ता हूं। यानी तेरे प्रीति का जो नशा है, वो नशा मेरे को इस पृथ्वी पर पैर टिकने नहीं देता। मतवाला बन गया हूं, पागल बन गया हूं। संसार में मेरे पैर ठीक नहीं चलेंगे। संसार के पैर टिके हुए हैं, सत्ता में टिका हुआ है पैर, संपत्ति में टिके हुए पैर है, संतानों में पैर टिके हुए हैं, घर में टिके हुए हैं, कीर्ति में टिके हुए हैं, लेकिन मेरे पैर तो लड़खड़ाते हैं। और जब लड़खड़ाता आदमी, पूरे संसार में ठीक चलने वाले, जिनके अपनी दृष्टि से जो ठीक कहते हैं, उनके बीच में कोई लड़खड़ाने वाला आदमी चलेगा तो संसार उसकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो मेरा ये हाल हो गया। अब संसार कोई मेरे को अच्छा नहीं कहता, क्योंकि मैं उनकी चाल नहीं चल रहा हूं, मेरी चाल ही कुछ और हो गई। मैं इतने तेरे प्रेम का स्मृति में इतना विचित्र सा हो गया हूं कि मेरे पैर लड़खड़ाते, यहाँ जाता हूं तो गिर जाता हूँ, यहाँ कमाई करने जाता हूं तो गिर जाता हूँ। भगवान के भक्तों का ऐसा ही होता है। संत तुकाराम के भक्ति में लीन हो गए थे, कोई काम धंधा कभी ठीक हुआ ही नहीं। एक काम पर से दूसरे काम पर उनको लगाते थे, घरवाली जाती थी, कहते थे कि वेलड़ बैठता है, विठल विठल करता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है, लेकिन कैसे बने? कुछ आप इसको धंधा दे दो। तो कहते भेजोगे, रखवाली के लिए भेजा कि भाई सुबह शाम खेत हमारा है, अनाज बहुत है, मचान पर भजन भी कर, बैठा रहे, गलोल ले हाथ में, गिलोल और कंकड़ों से पंछी उड़ाता रहे। कहते अच्छा ठीक है, रोज एक सेर जुवार मिलेगी तरह।
बच्चों के खाने के लिए, तेरे खाने के लिए। तो ठीक है, करता हूँ। मैं चांद पर जाकर के बैठा, सर्वात्म भाव हो चुका था, किसको उड़ाऊं? खाने को आते ये कौन है? इनका भी तो अधिकार है पृथ्वी पर, इनका भी अधिकार है फसल पर। इनके अधिकार को मैं कैसे छीन सकता हूं? और जब सुबह उठ करके सारा खेत चिड़ियों से भरा, वो चले ना उसकी गोफन, चले ना, किसको भगाऊं? विठलनाथ के सिवा है कौन जिसको मैं भगाऊं? मालिक देखने आ गया कि कर क्या रहा है, काम कर रहा है कि नहीं ठीक से। उसने देखा तो आराम से विठल विठल कर रहा है, उड़ाने का साधन साथ में रखा हुआ है और विठल विठल का नाम जप रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। अब पूरा खेत चिड़ियों से भर गया, अदाने खा आकर के उसको खूब गालियां दे दी कि तू कोई भी काम करेगा नहीं, मेरा गलत ख्याल है, तो किसी काम में फिट नहीं बैठेगा, कोई भी काम तेरे से ठीक नहीं होगा। वहां तेरे को लगा दिया था गन्ने के खेत में, वहां भी तू ऐसा, वहां भी ऐसा। अब यहाँ तेरे को रखवाली का काम में चांद पर दिया, यहाँ भी ऐसा। तो कहते शाम को क्या करता है? कहते मैं भी क्या करूं? जब परब्रह्म अनंत रूप कर लेकर के भोजन के लिए आते हैं, क्या किसी को भोजन पर से उठाया जाता है? थाली पर से उठाना कितना पाप है? किसी आदमी को किसी ने थाली परोस करके रखी है, वो भोजन कर रहा है और हमने उसकी थाली खिसका ली, उसको उठा दिया, कितना बड़ा पाप है। ये मेरे से नहीं हो। और शाम को और सुबह कोई पंछी ज्यादा आते हैं तो कहते रात भर ये भूखे होते हैं और ये खाना खाने आते हैं, फिर रात भर उन्होंने खाना नहीं होता तो शाम को फिर ये खा करके सो जाते हैं। तो मेरे बस की बात नहीं इनको उठाना, इनको फेंकना। अवघी भूते साम्या आदि, ये सारा दाना मैं ही खा रहा हूँ, इस सुबह भी मैं ही खा रहा हूँ और शाम को भी मैं ही खा रहा हूँ। इसको कहते आत्मीयता। मैं ही खा रहा हूँ, जो कुछ भी खा रहा हूँ मैं ही खा रहा हूँ। अब इसकी भाषा, इसका व्यवहार किस जगत के आदमी को पसंद आएगा? किसी को नहीं।